सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं अच्युतानंद आज आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 का पाठ करूंगा। उसके पहले मैं अपने मन की कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जिससे कि यदि कहीं कोई मुझसे गलती हो तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगूंगा। श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश था वो तो श्री कृष्ण ने ही दिया था, किंतु जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से मनुष्य के मन में तरह तरह के महाभारत चल ही रही है। कोई आर्थिक महाभारत से जूझ रहा है, कोई पारिवारिक महाभारत से जूझ रहा है, कोई सामाजिक महाभारत से जूझ रहा है। हर किसी का अपना सत्य है, हर किसी का अपना तरीका है धर्म को पालन करने का। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो उन्होंने अर्जुन के पक्ष को ध्यान में रखते हुए गीता का उपदेश दिया था। यदि मान के चलिए अर्जुन से पहले दुर्योधन ने अगर श्री कृष्ण की इच्छा रख ली होती कि श्री कृष्ण उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, तब भी श्री कृष्ण उपदेश देते, लेकिन तब शायद उनके शब्द अलग होते, भाव यही होता। जब से श्री कृष्ण ने उपदेश दिया उसके बाद बहुत से संत महात्माओं पुण्यात्माओं ने अपने शब्दों में श्री कृष्ण की बात कही है, भावार्थ सबका वही था। मैं भी आज जो जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा बुद्धि विवेक है, उसके हिसाब से मैं आप सभी के समक्ष पाठ को रखूंगा। जो गलतियां उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं जो बोलूंगा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूंगा, जो भाव है वो रखूंगा, नपे तुले और संतुलित और बहुत ही कम शब्दों में रखूंगा, जो कि आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। चलिए श्री कृष्ण का नाम लेकर के अध्याय 1 की शुरुआत करते हैं। वनवास और अज्ञातवास काट के जब पांडव कौरवों के पास पहुंचे आधे राज्य के लिए, तो दुर्योधन की तरफ से यही कहा गया कि बिना युद्ध के आपको एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी। अगर चाहिए युद्ध करना पड़ेगा। तो पांडवों ने माता कुंती से आज्ञा ली, आशीर्वाद लिया और निकल पड़े युद्ध के लिए। इधर चूंकि महर्षि वेदव्यास जी के बहुत ही प्रिय थे धृतराष्ट्र, तो महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा कि क्या तुम्हें युद्ध का सीधा प्रसारण देखने के लिए आंखों की जरूरत है? मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि जब मैंने सारा जीवन बिना आंखों के निकाल दिया है, तो अपने कुल का नाश होते देखने के लिए मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं है। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। अब बैठे हैं आमने सामने धृतराष्ट्र और संजय, और धृतराष्ट्र पूछते बताइए कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। संजय बोलना शुरू करते हैं कि महाराज, युद्ध की इच्छा को रखते हुए कौरव सेना और पांडव सेना दोनों आमने सामने खड़ी हुई हैं। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं और स्वयं नारायण की नारायणी सेना भी। इधर पांडवों की तरफ से 5 पांडव भी हैं और श्री कृष्ण है जो अर्जुन के सारथी बने हुए। चलिए युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध शुरू करने से पहले शंखनाद होता है। तो इधर पहले कौरवों ने शंखनाद किया, जो कि नॉर्मल सी बात थी, आई गई हो गई। इधर जब बात आती है पांडवों के शंखनाद करने की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से। उसके बाद युधिष्ठिर जी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु सब ने शंखनाद किया। तो जो शंखनाद था वो आसमान का छाती चीरने वाला शंखनाद था, जिसको सुनकर के पूरी कौरव सेना तक थर थर कांप गई थी। यहाँ तक कि एक बार को दुर्योधन के
मन में भी ये डाउट आ गया था कि पता नहीं शायद ये युद्ध में जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। इसी भय को दबाते हुए वो एक बार पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, उनसे बोलता है कि प्रभु गुरुदेव देखिए क्या है कैसा है। भीष्म पितामह के पास जाता है, उनसे बोलता है देखिए क्या कैसा है। मुझे हालांकि किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है अपने युद्ध जीतने में, लेकिन फिर भी मन में बात आ रही है तो आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, बात आई गई हो गई। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि केशव, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ युद्ध कर रहा हूँ, कौन है मेरे सामने, इसलिए एक बार आप रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच ले आके खड़ा करिए। जैसे ही केशव रथ को आगे बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा करते हैं तो अर्जुन की नजर पड़ती है कौरवों की सेना पर। बहुत ही ध्यान से अर्जुन कौरवों की सेना को देखते हैं और देखने के बाद एकदम से उनका कलेजा बैठ जाता है। जितना भी बुद्धि विवेक था उसको यूज करते हुए वो श्री कृष्ण से बोलना शुरू करते हैं और उनकी सारी बातें, मतलब सोचिए आप, धनुर्धारी महावीर अर्जुन, महाबली अर्जुन ऐसी कायरतापूर्ण बातें करना शुरू करते हैं जिनको सुन करके सोच करके ही लगता है कि ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अर्जुन बोलते हैं कि केशव, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किनके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं किन से लड़ रहा हूँ। जिन्होंने हमें जीना सिखाया भीष्म पितामह, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया गुरु द्रोणाचार्य, जिनके साथ हमने बचपन बिताया, सुख दुख बिताए, मेरे बंधु बांधव, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे मौसा, वो हैं। मैं इनसे क्या युद्ध लड़ूंगा। इनसे लड़कर के अगर धरती छोड़िए, अगर मुझे तीनों लोगों का राजपाट भी मिल जाए तो शायद मेरे लिए वो भी एक श्राप के बराबर है। मुझे उसकी कोई लालसा नहीं है। इससे अच्छा तो ये मुझे मार दे तो भी मेरे को चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमेशा से सुनते चले आए हैं, पूर्वजों से सुनते चले आए हैं कि एक बार को अगर मैंने किसी कुल का नाश कर दिया, कुल का नाश सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि युद्ध किया और कुल का नाश कर दिया वहीं पे बात खत्म हो जाती है। उसका इम्पैक्ट देखिए कि कितना गंदा पड़ता है। एक कुल के नाश होता है, पुरुषों की वंशावली खत्म होती है। इसके बाद आप सोचिए उसकी स्त्रियां क्या होती हैं, उनकी स्त्रियां खराब होती हैं, स्त्रियां खराब होती हैं, कुल खराब होता है, कुल खराब होता है तो धर्म खराब होता है, धर्म खराब होता है तो हमारे पितर खराब होते हैं। आप सोचिए, जब पितर खराब होते हैं और उसका जो पाप मिलता है वो अच्छा में पाप है जिसकी कहीं क्षमा भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं नारायण, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सुनता चला आ रहा हूँ, हमारे पूर्वजों ने कहा है ये बात। ये ठीक है कि ये जो सामने खड़े हुए हैं ये मुझे मारने के लिए ही खड़े हुए हैं। अगर मैं भी इसी सोच के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो इनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। अगर ये मुझे मार भी देते हैं तो मुझे स्वीकार है। प्रभु, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये देख के मुझे लग रहा है कि शायद जिस विषय वस्तु के लिए हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शायद बातचीत करके भी उसका हल निकाला जा सकता है। तो श्री कृष्ण को मौका मिला, उन्होंने बोला पाठ रुको, एक बार भ्राता युधिष्ठिर को हम भेजते हैं युद्ध के लिए, हम आज्ञा लेते हैं, हो सकता है अगर कुछ रास्ता निकल आता है तो बोले ठीक है। अब युधिष्ठिर जाते हैं आगे और गुरु द्रोण को प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव, युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए युद्ध के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि युधिष्ठिर, मेरी दी हुई शिक्षा का अपमान मत करना। यहाँ पे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम मेरे शत्रु हो और मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। बाण चलाने से कतई, वार करने से कतई मत चूकना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। जब वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने प्रण लिया है, ना मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचाऊंगा, ना मैं कौरवों को चोट पहुंचाऊंगा, लेकिन कभी भी तुम्हें किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता हो तो तुम बिल्कुल अपने पितामह के पास आ सकते हो। इसके बाद युधिष्ठिर वापस आए और अगेन फिर से कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, तुम देख लो, ये लोग तो बिल्कुल मरने मारने के लिए उतारू हैं। अगर ये ऐसा कर रहे हैं, इनका धर्म ये कह रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अर्जुन बोलते हैं कि यकीनन हम इस प्रांगण में, इस कुरुक्षेत्र में
युद्ध लड़ने की नियति से ही खड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु जब मैं नजर घुमाता हूँ तो मैं किनको मार रहा हूँ? मैं ये जब देख रहा हूँ कि मैं किनको मार रहा हूँ, मैं उनको ही मार रहा हूँ जिनके लिए मैं जी रहा हूँ। अगर इनको मैं मार दिया तो ऐसा राज लेकर के मैं करूंगा भी क्या? प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा लगता है कि मुझे मार करके इनको तसल्ली मिल रही है तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। ऐसे ही कायरतापूर्ण बातें करते हुए अपने रथ के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ के अर्जुन अपना गांडीव, अपना धनुष बाण रख देते हैं। एक लाइन बोलते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे क्षमा। ये देख करके कौरवों और पांडवों के बीच में एक सन्नाटा सा फैल जाता है। यहीं पे हम प्रथम अध्याय की समाप्ति। जय श्री कृष्ण।